नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। चलिए वक्त हो चला है आज की प्रमुख खबरों का। कोंडागांव जिले की फरसगांव और केशकाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्यवाही करते हुए पुलिस ने शिक्षकों की मल्टीपल बैंक लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने 43 शिक्षकों को अपना शिकार बनाकर 10 से 12 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस के अनुसार आरोपी शिक्षकों को आसान प्रक्रिया से विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देते थे, जिसके बाद फर्जीवाड़े के जरिए लोन की राशि हड़प ली जाती थी। इस तरह गिरोह ने 43 शिक्षकों से करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। फरसगांव और केशकाल पुलिस पिछले 3 महीनों से आरोपियों की तलाश में जुटी है। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर, जशपुर और सारंगगढ़ में दबिश देकर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस का मानना है कि जांच में इस गिरोह से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन तथा एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और अरुण नेताम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। फरसगांव से शाहिद मेमम कि हमारे फरसगांव केशकाल क्षेत्र में शासकीय शिक्षकों को और कर्मचारियों को बढ़े हुए धन के लाभ का प्रलोभन दे करके मल्टीपल लोन स्वीकृत कराए गए थे और इन लोन्स का बहुत बड़ा अमाउंट जो है आरोपियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया और प्रारंभिक 5-6 महीनों में पीड़ितों के किस्त इत्यादि वो भरते रहे। 7-8 माह के बाद जब किस्तों का भरना बंद हो गया और बैंक से नोटिस आने लगे, तब पीड़ितों को पता लगा कि उनको प्रलोभन का लाभ दिलाकर ठग लिया गया है और यह बड़े पैमाने पर कारित किया गया था। अभी तक इस पूरे मामले में हमने 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। 2 जो है वो थाना केशकाल में के प्रकरण है, 2 जो है वो थाना फरसगांव के प्रकरण है। इन चारों प्रकरणों की तफ्तीश में अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 80 या उससे अधिक शिक्षक इसमें पीड़ित के रूप में सामने आए हैं और जब हमने इसकी पतासाजी और तफ्तीश शुरू की तो इसके लिए फिर हमने 2 पृथक टीमों का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व एसडीओपी केशकाल अरुण नेताम और विकास बघेल कर रहे थे और दूसरी टीम अभिनव उपाध्याय और श्रीवास के नेतृत्व में काम कर रही थी। इन टीमों ने फिर अपनी एक कार्य योजना बनाई और कार्य योजना को उन्होंने क्रमशः बड़े अच्छे तरीके से फलीभूत किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। मल्टीपल बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इन बैंकों से पीड़ितों को लोन दिलाया गया है। लोन दिलाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें इन्होंने एक लूप होल खोजा और उस लूप होल का हमारे आरोपियों ने बड़े अच्छे से फायदा उठाया है। किसी एक बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो 6 से 7 दिन फ्लोट होने में लगता है, जो कि उनके सिविल स्कोर और अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में दिखता है। तो इन्होंने क्या किया कि ए बैंक से इन्होंने पहले दिन लोन दिलाया और उस लोन को दर्शित होने में चूंकि 5 से 6 दिन लगते हैं, तो उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन बी बैंक से भी लोन दिला दिया। अब बी बैंक को यह तथ्य मालूम नहीं है कि उसने ए बैंक से लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो 6वें या 7वें दिन फ्लोट होगा या स्क्रीनिंग करने पर दिखेगा। इस तरह से पीड़ितों को मल्टीपल लोन दिलाया गया। दूसरा, पीड़ितों के निवास स्थान और उनके पते भी कागजों में परिवर्तित कर दिए गए ताकि लोन और आसानी से मिले। हमने कई ऐसे आधार कार्ड रिकवर किए हैं जिसमें प्रार्थी जो है या पीड़ित जो है उसका मूल आधार कार्ड कोंडागांव से संबंधित है, लेकिन उस आधार कार्ड को कूटरचित करके, फोर्ज्ड करके उसको अंबिकापुर निवासी बता के वहां से भी लोन सैंक्शन कराया गया है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में हमको कूट रचना भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाई गई है। जब ये सारी चीजें हुई उसके पश्चात टीमों ने विभिन्न जगहों पर धरपकड़ और दबिश देना आरंभ किया और इस दबिश के परिणाम स्वरूप सन्ना जशपुर से हमने वीरेंद्र तिर्की को गिरफ्तार किया है। जो टीम सरगुजा गई थी उसने सोनी को गिरफ्तार किया और इसी तरह से एक टीम हमारी सारंगगढ़ गई थी जिसने इस मामले में लोन एजेंट की मुख्य भूमिका बना रहे
निभा रहे जांगड़े जी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में, इसी भांति के अन्य प्रकरण में निरुद्ध शिव शंकर की भी भूमिका हमने देखी कि हमारे केस में भी पाई गई। फलस्वरूप माननीय न्यायालय से हमने प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसको भी अपने केस में मुलजिम बनाया है। इसके अलावा अभी हमारी जो है तफ्तीश और पतासाजी लगातार जारी है। आने वाले दिनों में आपको और गिरफ्तारियां प्रकरण में दिखेंगी और इन लोगों के द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं इस अवधि में, उन संपत्तियों की भी पतासाजी की जा रही है और उन संपत्तियों के लिए भी फिर हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे ताकि पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। सर, जब लोन ले रहे थे उस दौरान तो बाकायदा ये बताया जा रहा है कि 60% जो लोन दिलवाने हैं उनको और 40% तुम रखो और 40% के शिक्षक लोग तो बाकायदा फायदा पा चुके हैं और उसका लाभ अर्जित किया है, लेकिन वो छुपाया गया। उनका क्या करें? नहीं, ये छुपाने वाली बात नहीं है। पूरे प्रकरण में यदि आप देखेंगे तो हमारी विधि ये कहती कि यदि आपको प्रलोभन दे करके, राशि के बढ़ा करके पैसा देने का यदि कोई आश्वासन देता है तो वो अपराधी है, न कि प्रलोभन में आ करके पैसा जमा करने वाला अपराधी है। तो इस मामले में भी यही है कि इन्होंने प्रलोभन उनके मन में कारित किया और उनसे लोन स्वीकृत करा करके एक बड़ी मात्रा अपने पास रख ली थी। तो प्रलोभन में आ करके पीड़ितों ने अपना जो है धन उनको दिया और इस सारे ट्रांजैक्शंस के हमारे पास ऑनलाइन पूरे रिकॉर्ड्स भी आ चुके हैं। सबसे पहले सूचना पुलिस को इस मामले में कब मिली और ये पूरा जो केस आप लोगों ने सॉल्व किया, कितना बड़ा चैलेंज रहा? देखिए, इस पूरे मामले में सुगबुगाहट तो लगभग 1 वर्षों से चल रही थी, लेकिन पीड़ित हमारे सामने धीरे धीरे आए और पिछले मार्च में पहला केस हमने रजिस्टर किया जो कि थाना केशकाल में हुआ। उसके बाद और पीड़ित सामने आए तो दूसरा प्रकरण रजिस्टर किया। इसी तरह से इस विकास खंड के जब पीड़ित आए तो यहाँ भी रजिस्टर किया और विगत 2 माह में फिर हमने ये सारे चारों प्रकरण रजिस्टर किए। और प्रकरणों में जब हमने मोडस ऑपरेंडी देखा तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि हमने इसमें शून्य से शुरुआत की थी और जब हम शून्य से शुरुआत करते हैं तो जाहिर है गिनती कठिन होती है। तो शून्य से अभी हम 6 तक पहुंचे हैं और ये आंकड़ा निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और जो प्रार्थी जीत रहे हैं वो क्या पूरे शिक्षक हैं या और भी प्रोफेशन? अधिकांश, मेरे ख्याल से लगभग 95% या लगभग सभी शिक्षक गण हैं। इसमें 2 शिक्षकों की संदिग्ध भूमिका भी है जो कि वर्तमान में फरार हैं और उनके लिए हम लगातार दबिश दे रहे हैं और हमारा आने वाला जो है प्रयास यही है कि हमको शीघ्र इस मामले में इन सभी मामलों में अरेस्ट कर सकें। हाँ जी जी इन सब से शिक्षक सारे अनजान थे? जी, शिक्षकों से उनका मूल आधार लिया गया और उनको ऑनलाइन लोन पास करने का भरोसा दिलाया गया। शिक्षक यही थे, उनके दस्तावेज उनसे लिए गए, उन दस्तावेजों को लेकर के एजेंटों ने उसमें मैनिपुलेशन किया और संबंधित बैंकों में जमा किया। जी, आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें इन लोगों ने किसी बड़ी कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट करने की बात बताई है और ये सभी व्यवसायी वर्ग के आरोपी हैं। अभी तक हमारे जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये व्यवसायी वर्ग के हैं और एक इसमें बैंक का भी आरोपी है। बैंक के आरोपी के पड़ताल में ये पता लगा कि वह प्रत्येक इस तरह के लोन ट्रांजैक्शन में एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करता था। तो पुराना भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका कि कहीं और भी अंबिकापुर में भी यह सिंडिकेट काम कर रहा था, वहां भी प्रकरण दर्ज हुए हैं और एक आरोपी जो है पत्थल गांव में भी इनके प्रकरण है। एक आरोपी जो है वह अंबिकापुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध था जिसका कि हमने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया है। सर, एक प्रार्थी को 4 बैंकों से एक साथ लोन मिला है, तो क्या बैंकों की भी कोई संलिप्तता इस मामले में? जैसा कि मैंने आपको अपने बात की शुरुआत में ही बताया कि जो 5 दिन का गैप होता है जिसमें कि ये चीजें फ्लोट होती, जब हम लोन लेते हैं तो इसकी कागजी कार्रवाई पूर्ण करके इसको पूरी तरह से एक स्वरूप देने में 5 से 6 दिन लगते हैं, तब फिर वो ऑनलाइन दिखता है कि मेरे ऊपर कितना लोन है या आपके ऊपर कितना लोन है। इसी बीच की अवधि का उन्होंने फायदा उठाया और ए बैंक से लोन लिया, उसके दूसरे दिन बी बैंक में चले गए, तीसरे दिन सी बैंक में चले गए। अब 5वें दिन अब समझ में आता है कि ए और बी और सी 3 से लोन डिस्पर्स में और इन तथ्यों को उन्होंने छिपाया।
है लोकल कितने और शासकीय कर्मचारियों के समीक्षा? देखिए, अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में विभिन्न बैंक के और कर्मचारियों के जो तथ्य आ रहे हैं, हमने लोन दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जब्त किए हैं और मौलिक दस्तावेजों से मिलान भी जारी है।